हम 12th क्लास का टॉपिक करने जा रहे हैं अर्थ मैग्नेटिज्म पार्ट, ठीक है। और आई थिंक सभी को एक क्यूरियोसिटी होगी इस टॉपिक को देखने के लिए क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स बिगिन। हमारे पास टॉपिक है आज भाई अर्थ मैग्नेटिज्म। तो अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में स्टडी करेंगे हम, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहला पॉइंट, कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म क्या है। कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है भाई रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से भी हम क्या मानते हैं, मैग्नेटिज्म मानते हैं। कैसे भाई, एक बात समझो ध्यान से, अर्थ अगर रोटेट कर रही है अपने एक्सिस के सराउंडिंग में, दैट मींस क्या होगा भाई, हर एक चीज एटम से मिलकर बनती है, ठीक बात है। और हर एक चीज अगर एटम से मिलकर बनेगी तो इसका मतलब हर एक उसमें एटम जरूरी नहीं है कि न्यूट्रल हो, फ्रिक्शन भी बन सकता है उनके बीच में रोटेशन की वजह से। तो इससे क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन एक तरह से रोटेट करेंगे, ना कि न्यूट्रल एटम। और इलेक्ट्रॉन अगर रोटेट करेंगे दैट मींस क्या होगा, हमारे पास में चार्ज रोटेट कर रहा है, और चार्ज अगर रोटेट करेगा तो करंट बनाएगा, और करंट जब स्पेसिफिक एरिया के अंदर फ्लो करता है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनाता है M = I × A। सो वी कैन से ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ देयर विल बी मैग्नेटिज्म, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या चीज है भाई, हम इसे मानते हैं ड्यू टू मैग्मा। मैग्मा क्या चीज है भाई, अर्थ के अंदर अपने पास में हमें एक चीज पता है, हर एक चीज मेल्ट फॉर्म में है। और हर एक चीज मेल्ट फॉर्म का मतलब आपके अंदर निकिल है, आयरन है, कोबाल्ट है, वो सारी की सारी चीजें क्या होंगी, मेल्ट फॉर्म में होंगी। और ये चीज जब अर्थ के अंदर रोटेट करेंगी, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है दैट मींस वो भी रोटेट कर रहा है। जो लिक्विड पार्ट है मैग्मा, अगर वो रोटेट करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, मैग्मा कब बनेगा, मैग्मा बनेगा कब, हायर टेम्परेचर के ऊपर। और इतने हायर टेम्परेचर पे क्या होगा, वो आयंस रिलीज कर देंगे, दैट मींस देयर विल नॉट बी न्यूट्रल एटम, देयर विल बी चार्ज आयंस। आप बोल सकते हो वो चार्ज आयन अगर रोटेट करेंगे तो क्या बनाएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट बन जाएगा। अब इसका मीनिंग क्या है, करंट बनाएंगे, वो करंट अगर बनाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिज्म होगा, ठीक बात है भाई। तो ये हमारे पास में मैग्मा की वजह से भी हम क्या मानते हैं, मैग्नेटिज्म पॉइंट मानते हैं, ठीक है भाई। थर्ड पॉइंट हमारे पास है भाई क्या चीज भाई, अर्थ जब है हमारे पास में तो ये अर्थ के अंदर से जो एक्सिस पास हो रहा है इसको नाम देते हैं जियोग्राफिक एक्सिस। क्या नाम देते हैं, जियोग्राफिक एक्सिस, ठीक है भाई। और अर्थ के अंदर हमने एक मैग्नेट जो करते हैं, वो मैग्नेट के अंदर से जो एक्सिस पास होगा उसको नाम देंगे मैग्नेटिक एक्सिस। हमने ये माना है कि वे अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है, क्योंकि अभी कोई ऐसा फील्ड नहीं है ये कि जिसमें कंप्लीट वैल्यू प्रूव कर रखी हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप खुद भी इसमें अपना हाथ आजमा सकते हो। आफ्टर 12 जूनियर साइंटिस्ट के पोस्ट निकलती हैं, आप अप्लाई कर सकते हो, रिसर्च फील्ड में जा सकते हो। तो आप अर्थ मैग्नेटिज्म जो टॉपिक है इसमें डीप और नॉलेज गेन कर सकते हो, ठीक है। अब ये हमारे पास में कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म, हमने माना कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है जो कि कुछ एंगल के ऊपर इंक्लाइंड है, टिल्ट है, और इस एंगल को नाम दिया, जो एंगल की वैल्यू हमारे पास में वो वैल्यू है 11.8 डिग्री अप्रोक्सीमेट। ये हर किताबों में कुछ ना कुछ वैल्यू है, और ऐसा नहीं है कि धरती जो भाई हर 5 सेकंड में टिल्ट हो रही है। अगर ऐसा होता तो पूरी धरती पलट गई होती, ठीक है। घबराओ मत, अगर आप सोचो भाई इतना डिग्री में इंक्लाइंड है, कई कुछ दिन बाद ऐसा हो जाए, कुछ साल बाद ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। भी बहुत लाखों सालों में कोई एंगल बहुत कम वैल्यू अमाउंट जो है चेंज होती है, टिल्टनेस आती है। अब जो अर्थ मैग्नेटिज्म है इसका दूसरा नाम जियोमैग्नेटिज्म भी है। अर्थ मैग्नेटिज्म या जियोमैग्नेटिज्म क्या है, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम क्या स्टडी करेंगे भाई, जिसके अंदर क्या स्टडी करेंगे, अर्थ के मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में स्टडी करेंगे। और फिजिक्स की ब्रांच क्या कहलाएगी, जियोमैग्नेटिज्म और अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है भाई। अब ये होते हमारे पास में मेन पॉइंट्स जिसकी वजह से मानते हैं अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म। अब हमारे पास अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं,
3 पॉइंट्स हैं वो भी, और उनको नाम देते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स। ठीक है, तो अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट्स क्या है वो देखते हैं भाई। अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट हमारे पास एक है भाई डिक्लाइनेशन एंगल। फर्स्ट हमारे पास में क्या है, डिक्लाइनेशन एंगल। ठीक है भाई। सेकंड हमारे पास में है इंक्लाइनेशन एंगल। इंक्लाइनेशन एंगल का दूसरा नाम है एंगल ऑफ डिप। क्या नाम है, एंगल ऑफ डिप। ठीक है भाई। अब थर्ड हमारे पास में है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है भाई, क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं। अब सुनो डिक्लाइनेशन एंगल क्या चीज है भाई। ये मानो कि हमारे पास ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ के बीच में जो एक्सिस पास होगा उसको नाम देंगे जियोग्राफिक एक्सिस। ठीक है, अर्थ के अंदर मैग्नेट यूज किया था हमने, इस मैग्नेट में से जो एक्सिस पास होगा उसको नाम देंगे मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है इसको डिनोट करते हैं थीटा से, और ये थीटा एंगल ही कहलाता है डिक्लाइनेशन एंगल। क्या कहलाता है, डिक्लाइनेशन एंगल। डिक्लाइनेशन एंगल मतलब द एंगल बिटवीन जियोग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड डिक्लाइनेशन एंगल। ठीक है भाई। इंक्लाइनेशन एंगल को डिनोट करते हैं डेल्टा से। अब ये क्या चीज है भाई, बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी बात सुनो। जो हमारे पास ये एक्सिस था, कौन सा एक्सिस, जियोग्राफिक एक्सिस, इसमें से अगर हम कोई प्लेन पास करें, किसमें से भाई, जियोग्राफिक एक्सिस में मैंने एक प्लेन पास किया, इस प्लेन को क्या नाम दिया गया भाई, जियोग्राफिक मेरिडियन। जियोग्राफिक मेरिडियन, जियोग्राफिक मेरिडियन क्या है, द प्लेन पासिंग थ्रू जियोग्राफिक एक्सिस। अब ऐसे ही क्या हो गया हमारे पास है भाई, ये हमारे पास है मैग्नेटिक मेरिडियन। अब मैग्नेटिक मेरिडियन क्या चीज है भाई, भाई अर्थ के पास में एक मैग्नेट बना था, उसके अंदर हमने, अब उसमें मैग्नेटिक एक्सिस में से जो प्लेन पास होगा उसको क्या नाम देंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। और इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है, इस एंगल को डिनोट करते हैं भाई किससे, इस एंगल को डिनोट किससे करते हैं भाई, थीटा से। और ये थीटा हमारे पास में क्या होगा भाई, डिक्लाइनेशन एंगल। ये क्या होगा हमारे पास में, डिक्लाइनेशन एंगल। क्लियर है, तो मैंने आपको डिक्लाइनेशन की दो डेफिनेशन बताई। फर्स्ट, द एंगल बिटवीन जियोग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस। सेकंड पॉइंट, द एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड डिक्लाइनेशन एंगल। ठीक है भाई। अब एक चीज समझो, डिक्लाइनेशन एंगल क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है भाई, सुनो। ये हमारे पास में भाई जियोग्राफिक इक्वेटर है। क्या हमारे पास में भाई, जियोग्राफिक इक्वेटर। ठीक है, मैग्नेट में से जो पास होगा बीच में से उसको क्या नाम देंगे, मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है भाई, क्लियर है। अब बात करते हैं भाई इंक्लाइनेशन एंगल के लिए। हमारे पास भाई क्या चीज है भाई, ये मान लिया हमने भाई। ठीक है, क्या माना था इसको, जो जियोग्राफिक एक्सिस में से पास होगा जियोग्राफिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस में से पास होगा प्लेन, उसको क्या नाम देंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, जो मैग्नेटिक एक्सिस में से पास होगा मैग्नेटिक मेरिडियन, जियोग्राफिक एक्सिस में से पास होगा जियोग्राफिक मेरिडियन। ठीक हो गया। इन दोनों के बीच का एंगल क्या था हमारे पास भाई, डिक्लाइनेशन एंगल। अब सपोज मान लिया इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट फील्ड स्ट्रेंथ बनी हमारे पास बीच में इस तरह से। ठीक है, रिजल्टेंट फील्ड स्ट्रेंथ बनी। ये रिजल्टेंट फील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास है जो इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ H के साथ एक एंगल फॉर्म करेगी जिसको नाम देंगे डेल्टा। इस डेल्टा एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप या फिर इंक्लाइनेशन एंगल। इंक्लाइनेशन एंगल क्या चीज है, द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड रिजल्टेंट फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ। द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड रिजल्टेंट फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ। ये मान लो ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, जैसे कि प्लेन ये है, एक हमारे पास ये है, दोनों आपको एक दूसरे परपेंडिकुलर दिखाई देंगे। पॉइंट क्लियर है, इस तरीके से
और परपेंडिकुलर है इस तरह से। तो अब हमारे पास में ये हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हमारे पास में क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट। अब वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू कैसे निकालें, सुनो ध्यान से भाई। ये जो यहां मैं आपको बता रहा हूं इसमें 2-3 फॉर्मूले हैं जो कि सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार न्यूमेरिकल के लिए यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास ईएमआई है उसमें मोशनल ईएमएफ एक टॉपिक आएगा, उसमें सीबीएसई का एक फेवरेट टॉपिक है जिस पे न्यूमेरिकल आता है, मोशनल ईएमएफ। एरोप्लेन का एक न्यूमेरिकल है, अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो ईएमआई का, उस पे काफी बार न्यूमेरिकल आया है, उसके अंदर ये कांसेप्ट यूज होगा, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास क्या है, डेल्टा एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, बेस। तो एक बात बताओ, ये आर है, आर ये है, और मतलब हाइपोटेनस आपको पता है, बेस निकालना है, तो इसका मतलब एच हमारे पास क्या आएगा, हाइपोटेनस इनटू कोस। अब एंगल कितना है, डेल्टा, तो आर कोस डेल्टा हमारे पास बन जाएगा एच। इस एच को नाम देते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या नाम देते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये हमारे पास क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट। किसके बराबर होगा, हाइपोटेनस पता आपको, परपेंडिकुलर निकालना है, तो क्या बन जाएगा, आर साइन ऑफ डेल्टा के बराबर। आपको वर्टिकल कंपोनेंट मिल गया, आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल गया, दोनों को डिवाइड कर दो एक बार भाई, क्या आएगा, v by h is equal to r sin of delta divided by r cos of delta। r से r कैंसिल, v by h हमारे पास बराबर आ जाएगा tan of delta के बराबर, ठीक है भाई, क्लियर है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देन नेक्स्ट r हमारे पास किसके बराबर होगा, रिजल्टेंट फील्ड स्ट्रेंथ, रिजोल्यूशन पढ़ा था हमने 11 में, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट। अब a किसका क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, b हमारे पास क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट। रिजल्टेंट वैल्यू निकालोगे तो हमारे पास आएगा r स्क्वायर इज r इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अंडर रूट, ये हमारे पास होगी रिजल्टेंट फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है भाई। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है भाई, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टली जिस प्लेन में लाई करेगा उसको नाम देंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ लाई horizontally in which direction is known as horizontal component। अब इसके बाद इसमें कुछ डेफिनेशंस है, टर्म्स है, वो करते हैं भाई। सम टर्म्स रिलेटेड टू अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कुछ टर्म्स है, जैसे कि भाई आइसोक्लिनिक लाइन। आइसोक्लिनिक लाइन क्या है, आइसो का मतलब सेम और क्लिनिक का मतलब भाई अस्पताल नहीं है, यहाँ पे क्लिनिक का मतलब इंक्लाइनेशन, ठीक है। तो अर्थ के ऊपर कोई भी दो ऐसे पॉइंट, जैसे कि एक बादुगढ़ मान लो, एक रोहतक मान लो, बादुगढ़ दिल्ली मान लो, ठीक है, बादुगढ़ यूपी मान लो, तो ऐसा कोई भी दो लोकेशन अर्थ के ऊपर जहां पे इंक्लाइनेशन एंगल बराबर हो, उनको मिला के जो लाइन ड्रॉ की जाएगी उसको नाम देंगे आइसोक्लिनिक लाइन। द लाइन joining 2 points on earth, 2 points on earth where inclination angle is same, ठीक है भाई, क्लियर है। इसके बाद है एक्लिनिक लाइन। एक्लिनिक लाइन का मतलब क्या है, जहां पे 0 डिग्री ऑफ इंक्लाइनेशन हो उनको मिला के जो लाइन ड्रॉ की जाएगी उसको नाम देंगे एक्लिनिक लाइन। द लाइन ज्वाइनिंग ऑन 2 लोकेशन ऑफ अर्थ वेयर 0 डिग्री ऑफ इंक्लाइनेशन इज देयर। जहां पे 0 डिग्री ऑफ इंक्लाइनेशन हो उनको मिला के जो लाइन ड्रॉ की जाएगी, उनको मिलाने वाला जो रोड होगा उसको क्या नाम देंगे, एक्लिनिक लाइन, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड भाई आइसो डायनेमिक लाइन। आइसो डायनेमिक लाइन क्या चीज है भाई, द लाइन ज्वाइनिंग 2 लोकेशन on of earth where value of
horizontal component, where value of horizontal component is same, जहां पे horizontal component की वैल्यू सेम हो वो हमारे पास में क्या होगा भाई, आइसोडायनेमिक लाइन में मिला के जो लाइन ड्रॉ की जाएगी। फोर्थ हमारे पास है भाई आइसो, नेक्स्ट है हमारे पास भाई आइसोगोनिक लाइन। आइसोगोनिक लाइन क्या चीज है भाई, जहां पे हमारे पास सेम एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन है, उनको मिला के जो लाइन ड्रॉ की जाएगी उसको नाम देंगे आइसोगोनिक लाइन। द लाइन ज्वाइनिंग टू लोकेशन ऑन अर्थ वेयर द वैल्यू ऑफ डिक्लाइनेशन एंगल इज सेम, जहां पे डिक्लाइनेशन एंगल क्या हो, सेम हो, उनको मिला के जो लाइन ड्रॉ की जाएगी उसका नाम देंगे भाई आइसोगोनिक लाइन। नेक्स्ट हमारे पास है एगोनिक लाइन। एगोनिक लाइन क्या चीज है भाई, जहां डिक्लाइनेशन एंगल जीरो हो, उनको मिला के जो लाइन ड्रॉ की जाएगी उसको क्या नाम देंगे एगोनिक लाइन। लाइन ज्वाइनिंग टू लोकेशन ऑफ अर्थ विद जीरो डिक्लाइनेशन एंगल, ठीक है भाई, जहां डिक्लाइनेशन क्या हो जीरो, उनको मिला के जो लाइन ड्रॉ की जाएगी क्या कहलाएगी आइसोगोन, सेम होगी तो आइसोगोनिक लाइन, और जहां जीरो हमारे पास होगा उनको मिला के जो लाइन ड्रॉ होगी क्या कहलाएगी एगोनिक लाइन। ठीक है, एक और पॉइंट है जो कि सीबीएसई ने काट दिया इस बार से, न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट क्या चीज है, जहां पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो बनती हो, उस पॉइंट को नाम देते हैं न्यूट्रल पॉइंट। क्या नाम देते हैं न्यूट्रल पॉइंट। क्लियर है भाई, नो इशू। ये हमारे पास था वे टॉपिक भाई अर्थ मैग्नेटिज्म का। आई थिंक सभी को समझ में आएगा, और फिर भी अगर किसी को डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है, और मैं आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको जरूर सॉल्व करूंगा। थैंक यू।